बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन PTV न्यूज़ से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूँ हुमैरा राना और मेरा साथ दे रही हैं मेरी को होस्ट मोना आलम। नाज़रीन, जिस तरह से आपके इल्म में है कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है और कौमी असम्बली के इजलास में 1 पॉइंट एजेंडा था कोरोना वायरस के हवाले से। मुख्तलिफ जो अरकान हैं उन्होंने इस हवाले से इजहार ख्याल किया, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिए। कहीं पे कुछ ऐसी बातें रिजर्वेशंस भी हमें अपोजिशन की जानिब से सुनने को मिली, लेकिन हुकूमती इक़दाम बहरहाल अपनी जगह पर कायम हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिशें भी भरपूर तरीके से हो रही हैं। रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात, उन्होंने भी अपनी कुछ रिजर्वेशंस दी, लेकिन सबका एक ही मौक़िफ़ था कि बेशक लॉकडाउन में नरमी तो की गई है, इसके बावजूद भी लोगों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा और अगर अमल दरामद न किया गया तो ये लॉकडाउन दोबारा भी किया जा सकता है। नाजरीन, आज जैसे कि रिक्विजिशन किया गया था ये अपोजिशन की ही डिमांड पर कि बाकायदा नेशनल असेंबली का, सेनेट का, दोनों जो हमारे हाउसेज है पार्लियामेंट के, उनका इजलास बुलाया जाए, क्योंकि एक स्टेलमेट की सिचुएशन जब से नज़र आ रही थी हमें, तब से कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में इमर्ज होना शुरू हुए थे। अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस ऑफ द डे है या जो पार्लियामानी उमूर हैं, यकीनन उनका चलना हर हाल में लाजिम व मलजूम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कायमा कमेटियों का भी उसी तरह से फंक्शन करना बहुत लाजिम है। पार्लियामानी तौर पर तमाम की एक कंसेंसस बनना भी इन मामलात पर जो कि नेशनल या कौमी नौयत के हैं कोरोना वायरस के एतबार से, उन पर भी बड़ा लाजिम है। ये अच्छा हुआ कि ये चीज़ एक शुरू हुई, लेकिन फिर भी नाजरीन ये भी एक प्रिकॉशन की बात है कि जब हम इस इजलास का एहतमाम कर रहे हैं जो कि अब 15 तक चलेगा, 15 तारीख तक, 15 मई तक चलेगा, ऑल्टरनेट डेज पर इजलास होंगे, फिर भी हमें ये यकीनी रखना है, इस बात को इंश्योर करना है कि इसमें हमारी प्रिकॉशंस हों और जितने भी जो हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं पार्लियामेंट के, वो इसमें प्रिकॉशंस के साथ, सबसे पहले तो इस चीज़ को एम्फेसाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रिकॉशंस के साथ काम लें। बिल्कुल जो इख्तिलाफ है और जो बात रखने का, बात उठाने का, अपने व्यू पॉइंट्स को का इजहार करने का जो हक है, उसी के लिए है पार्लियामेंट का फोरम, बट विद अ वेरी सीरियस नोट ऑफ प्रिकॉशन अमिड द कोरोना वायरस। और इसमें ज़रूरी एक बात नाजरीन ये भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ऑलरेडी, क्योंकि वो एब्सेंशिया में हैं, उसकी भी वजह यही है कि उनको कोरोना वायरस से अनफॉर्चुनेटली उनका जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आया है और वो इसी से अभी फ़िलहाल लड़ रहे हैं। दो मज़ीद जो अरकान असम्बली हैं उनके खिलाफ, उनके हवाले से भी इसी किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। तो लिहाजा एक बड़ा सीरियस नोट ऑफ कॉशन है जो कि इख्तियार करना होगा और ये अवाम के लिए भी यकीनन उसी तरह से लागू है, क्योंकि अगर लॉकडाउन आसान कर दिया गया है या फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है तो उसकी सबसे ज़रूरी जो बुनियादी उसके बाद प्री रिक्विजिट है अवाम की तरफ से, हम सब की तरफ से, वो यही है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन करें, खुद एहतियाती से समाजी फासलों को यकीनी बनाकर हम इंश्योर करें कि हम इस लॉकडाउन का कहीं कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं। ठीक नाज़रीन, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर हैदर ज़मान कुरैशी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और सेनेटर हैं मियां अतीक साहब, उनका ताल्लुक मियां MQM से है, और MNA PTI कमर शोज़ब साहब भी हमारे साथ पर मौजूद हैं। जी, हमारे साथ कमल शोज़ब साहिबा हमारे साथ हैं, MNA फ्रॉम द PTI, और हमारे साथ फ़ोन पर हैं सेनेटर मियां अतीक, हैदर ज़मान कुरैशी फ्रॉम द पीपल्स पार्टी। हमारी कोशिश होगी कि इन्हीं तमाम पार्लियामानी अमूर पे हम लोग कलेक्टिवली बात करें। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, पहले तो वेलकम टू द लेडी एंड द जेंटलमैन। कमल साहिबा, अगर आपसे बात का आगाज़ कर लें, पहले तो ये फरमाइएगा, आज कौमी असम्बली का इजलास हमने देखा, ये एक अच्छा ओमन है, आगे जाते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? और इस वक्त जो एक इख्तिलाफी नोट भी हमें वाज़े तौर पर अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर पर बिलावल साहब ने भी और PMLN की तरफ से भी जो इजहार ख्याल हुआ, उस पर आप क्या समझती हैं? ये कोई अल्टीमेटली जो इसका मकसद है वो तो यही है ना कि अवाम के मकासद और आप हमारे मसाइल पर एक अच्छी डिबेट करें पार्लियामेंट में। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, आप ठीक कह रही हैं, आपने तो PTV पार्लियामेंट ने लाइव दिखाया, हालांकि वहाँ बहुत एतराज़ात उठाए गए और PTV पे भी इल्ज़ाम लगाए गए हुकूमत को लेकर के कि शायद अपोजिशन को नहीं दिखा रहे हैं और बाकी सबकी सुनवाई जा रही है स्पीचेस। तो यहाँ आपके फोरम से क्लैरिफाई कर दें और कि PTV पार्लियामेंट जो है वो नॉन स्टॉप लाइव नशरियात दिखाता है। PTV लाइव पे या न्यूज़ पे थोड़ी देर के लिए अलग से जो है वो चांस चलते हैं। आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, प्रॉब्लम सारी ये है कि अपोजिशन हमारी स्पेशली PMLN काफ़ी दिनों से बहुत इररिलेवेंट और अपने आप को शायद फारिग रह रहे के वो समझ रहे थे कि हमें कोई ना कोई ऐसा फोरम मिलना चाहिए जो हम जाके वेंट आउट कर सकें और ये ज़रूर बता दें कि हम मौजूद हैं। और तीसरी बात ये भी बता दें कि हुकूमत जो इतने ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लेके काम कर रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है, उनमें हम किसी तरह कोई नुक्स कीड़े निकाल लें। इसी तरह मैं समझती हूँ कि बिलावल साहब जो MA 200 के MNA है,
और आज वो पूरे फिल्म के ठेकेदार भी बने हुए थे, काफी वो बता रहे थे मेरा सूबा और मेरी हुकूमत के अलावा वो बात नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच की 1 घंटा 10 मिनट की, जो हमने आराम से बैठ के सुनी। लेकिन एज यूजुअल नॉन डेमोक्रेटिक उनका रवैया होता है कि जब वो अपने सवालात भी उठाते हैं, वो तनकीद के निश्तर भी चलाते हैं, वो अपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने का भी रेफरेंस देते हैं कि मैं जो फर्स्ट टाइमर हूँ और पर्ची पे साथी चेयरमैन बना हूँ, लेकिन मुझे सब पता है कि वजीर आजम को क्या करना चाहिए और हुकूमत को कैसे चलना चाहिए। लेकिन उसका जवाब सुनने के लिए वो अपनी पूरी पार्लियामेंट के साथ अपने तमाम रुका और जितने भी अभी इनका आपस में जो एक अनहोली अलायंस हुआ है उनको लेके तो असेंबली से बाहर चले जाते हैं, जिससे मैं समझती हूँ कि इंतहाई नॉन डेमोक्रेटिक ये रवैया है। अच्छा कमर शोजब साहिबा, चूंकि आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, डेफिनेटली ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब अपोजिशन और हुकूमती अरकान या हुकूमती इत्तेहाद इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ क्लैश आ ही जाता है। लेकिन इस वक्त जो वक्त है ब्लेम गेम का, मैं मतलब हर पार्टी की जानिब से ये मैं बात कर रही हूँ कि ये वो टाइम है ही नहीं है। अब तो ये क्लैश की बात नहीं हो रही है, ये रवैयों की बात हो रही है। ये एक स्पेशल इजलास है जो कोविड-19 को डिस्कस करने के लिए किया गया है और इसमें तमाम जितने भी MNAs या जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो बहुत हाई रिस्क लेकर आ रहे हैं और वहाँ पे एक सीरियस डिबेट करने के लिए आ रहे हैं, डायलॉग करने के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे पे जो क्या कहते हैं निश्तर इसके तनकीद के बरसाने नहीं आ रहे। ला महला मुझे आपके फोरम पे आके इसलिए कहना पड़ा है कि मैं 6:45 पे जो मेम्बरान रह गए थे उनमें शामिल थी जो लास्ट में हम लोग आए और उस वक्त की मैं आपको तस्वीरें भिजवा देती हूँ। जरा आप देख लें कि ऐवान में ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठे हुए थे, लेकिन जिस अपोजिशन को बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, जिन्होंने रिक्वेजिशन भी डाली थी कि ये इजलास होना चाहिए, वो सब उठ के वहां से चले गए थे। तो ये रवैये जो इनके हैं, इससे ये नजर आता है कि इन्हें सिवाय पॉलिटिकल मार्क्स स्कोरिंग के, सिवाय एक हीटेड डिबेट के और वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है कि हुकूमत इस वक्त जो काम कर रही है उसमें से हम किसी तरह कीड़े निकालें। आई डोंट नो कि कोरोना को इन्होंने क्यों बहाना बनाया था, ये तो काम पहले भी ऐसे ही चल रहा था। इस वक्त लोग तकलीफ में है, मुश्किल में है, उनको बजाय रिलीफ देने के ये अगर इजलास को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरे ख्याल में पब्लिक की जो मनी है या टैक्स पेयर मनी और जो टाइम है उसको सिर्फ जाया करने की इंटेंशन नजर आ रही है। अगर इस पे कोई क्वालिटी डिबेट ना हुई और अगर इनके अंदर ये एक्सेप्टेंस ना हुई कि अपनी बात करने के बाद ये दूसरों की बात भी सुने और एक डायलॉग को इनिशिएट करें। सही कमल साहब, जमहूरी रवैयों पे मैं प्रोटेस्ट भी करूंगी और इन्हें सजेस्ट करूंगी कि बाकी के 2 दिन जो अभी आगे चलना है, जो उस पे बराए मेहरबानी अगर बराए तनकीद करनी है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर कोई वाकई काम वहाँ पे कोई अवाम के मसाइल को हल करना है और कोरोना को लेकर के कुछ सोचना है और समझना, तजवीज लानी है, तो उस पर बात होनी चाहिए। राइट कमल साहिबा, यही बात है कि उम्मीद हम करते हैं कि एटलीस्ट बाहमी तौर पर आप तमाम एक पेज पर आ जाए, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतना वक्त नहीं है। 15 मई तक ही ये वाला सेशन है जो कि ऑल्टरनेट डेज पर इसका इनेकाद होगा। तो हैदर जमान साहब, आप फरमाइएगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमारा इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है। बतौर कौम हम सबका एक ही मकसद है कि हम कोरोना वायरस से किसी ना किसी तरह से निजात हासिल करें। बट अमिड ऑल दिस जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसका यकीनन अपोजिशन को हक है और ये अपोजिशन के ही कहने पर इजलास तलब एग्जैक्टली किया गया था, इसको बुलाया गया है सेशन में, तो इसका यकीनन एक बेहतर इस्तेमाल हो सकता है बनिस्बत आज के दिन के जो आज हमने एक कंडक्ट देखा है ओवरऑल। बहुत शुक्रिया। आपने जो इंट्रो की इब्तिदा में बात देखिए, इल्ज़ाम तराशी है, ये गलत है और के मनाफी है कि पिछले कई हफ्तों से डिमांड कर रही थी, रिक्वायरमेंट है, किया हुआ था सेशन और हुकूमत जो है ले तमाम पाकिस्तान की स्टेट इदारे खा वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो या हमारे इदारे हैं काम कर रहे हैं। का जो सबसे अफजल इदारा है आइन के तहत, जो पार्लियामान जो तर्जुमान है, पॉलिसी मेकिंग का इदारा है, उसका कन्वीन ना होना ये बहुत मायूस कुन था। खैर आज इजलास शुरू हुआ। मुझे नहीं मालूम कि ये किस वक्त हॉल में तशरीफ ले गई हैं कमल शोजब साहिबा, लेकिन जब बिलावल साहब स्पीच कर रहे थे और उसके बाद महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा हैं स्पीच की, और उसके बाद बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी मेंबरान हैं जिनका कोई कोरोना से लेना देना नहीं है, जो सिर्फ ऐवान के तकद्दुस को पामाल करते हैं,
बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आज ज़रूरत इस बात की थी कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स आते, सिवाय चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने अपनी जान हथेली पर डालकर इन मेंबरान के साथ इस ऐवान में आने की जुर्रत नहीं की। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के वजीरे जो सेहत हैं वो तशरीफ नहीं लाए, और एडवाइज़र तो आ नहीं सकते, तो वजीर सेहत नहीं आए। क्या बेहतर होता आज वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते, कश्मीर हो, मईशत हो, ये वो मौके हैं। और आज कोरोना, ये हमें एक कौमी जहती की ज़रूरत है। आपको एक लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट का मैसेज मिलना चाहिए। अब आप इनके वजीर खारजा की तकरीर देख लें, उन्होंने दलाइल दिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री सकते हैं, लेकिन हमने भी तो दलाइल दिए ना। और अगर एक सूबे का मुकदमा पेश किया, सिंध का किया, पंजाब में भी चीज़ें नहीं जा रही, और ये पैकेज जो हैं ये कागज़ों में पैकेज हैं। आज तक सिवाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जिसको आप एहसास कहते हैं, वो पैसा जो बजटली एलोकेशन में ऑलरेडी मौजूद है, और मैं समझता हूँ मियाँ साहब भी इस बात की तौसीक करेंगे, उसके अलावा कोई कैश ग्रांट नहीं गई। इसके अलावा जो 1250 अरब का जो एक ड्रामेबाजी का पैकेज है, उसके अंदर कहाँ पैकेज है? 280 अरब रुपए हैं गंदम की खरीदो फरोख्त के लिए। क्या मुझे बताएं कि ये पैकेज है? राइट, 400 अरब एलोकेशंस जी बताई जाएं कमल साहिबा की तरफ से, उनकी तरफ ये सवाल लेके जाएंगे। या और यूटिलिटी स्टोर्स जिसका टोटल साल का रेवेन्यू 26 अरब है, उसको आप कह रहे हैं कि हम 50 अरब की सब्सिडी देंगे, यानी क्या वो 50 अरब का माल देगा? तो ये सारे अफसाने हैं। अब आईना दिखाना ऑपोजिशन का फर्ज है। हम जो तजावीज दें उसको इनको तनकीद नजर आती है। पर्सपेक्टिव की बात है ना। अगर हम इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि सिंध में काफी अर्से से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो शायद इसलिए एक सवालिया निशान भी डाल देते हैं, और ये कहा जाता है कि सूबाई कार्ड ना खेलें। इस वजह से इसके पीछे ये भी बैकग्राउंड है, ये भी लॉजिक हो सकता है। एक सेकंड मोना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तमाम सूबों की बात की, और सिंध ऑफ कोर्स, बाकी 3 सूबों में तो इनकी अपनी हुकूमत है, इनके अपने बुज़दार साहब हैं, वसीम अकरम प्लस साहब हैं, वो भी, जाम कमाल साहब भी कह रहे थे कि जनाब आप लॉकडाउन को ईज ना करें, सब जगह हॉस्पिटल सैचुरेशन पर हैं। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की 24 अप्रैल की स्पीच आप चला दें टीवी पे, वो कह रहे थे कि अल्लाह का फजल है अप्रैल में पीक नहीं किया, ये मई के मिड में पीक करेगा। राइट, नहीं एक्चुअली बात ये एवरीवन हैज टू बी अकाउंटेबल, इसमें कोई वैसे बात शुबा नहीं है इस बात में। हैदर साहब आप ये बात सही कह रहे हैं, आपके लेकिन हेल्थ मिनिस्टर तो अकाउंटेबल हो ना। सही हो गया, एवरी नहीं, हर कोई अकाउंटेबल हो। और मसला यही आता है, ये एक कलेक्टिव उसकी विजडम की बात है कि जब आप किसी भी शख्स से सवाल उठाया जाता है तो वो हमेशा ये सवाल दूसरी जानिब एक डाइग्रेस कर देते हैं। ये एक जनरल तौर पर मेरा अर्ज है कि ये तमाम का रवैया, एंड आई डोंट थिंक दिस शुड बी द केस। तमाम को हमें चाहिए कि हम अपनी पोजीशन को आके एक्सप्लेन करें। हम तमाम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वेरी वैलिड जी, हैदर साहब आपका पॉइंट इज वेरी वेल रजिस्टर्ड। मैं जरा सेनेटर मियां अतीक की तरफ हम चलते हैं ताकि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भी आए। हत्ता के सेनेटर साहब आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन फरमाइएगा आप क्या समझते हैं? और आप पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहादी रहे हैं। जी जी, तो इसीलिए मैंने अर्ज किया कि आपका जरा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आ जाए। मियां साहब। जी मोना, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं मैं इत्तेहादी बाद में हूं, पाकिस्तानी सबसे पहले हूं, बिलाशुबा। और मैंने अपने आप को हमेशा आम लोगों की जो आवाज है पार्लियामेंट में, मैंने वही रखा। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे बैग के ऊपर पार्लियामेंट मुझे ये एहसास दिला रहा है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। और माजरत के साथ आपने जो प्रोग्राम में कहा, इस वक्त में जरूरत किस बात की है? इस वक्त में हमें 2 चीजों को देखने की जरूरत है। पहला ये कि जो इजलास हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये कि ये जो कोरोना का आगे जाके सूरत हाल बनेगी वो क्या है। लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहूंगा, देखिए आप तनकीद जरूर किसी पर करें, जरा मुख्तसर अल्फाज में कर लें, अच्छे अल्फाज में कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा मैं इस वक्त में ये कहूंगा कि आज वक्त कतई तौर पर एक दूसरे को ये एहसास दिलाने का नहीं है कि आपकी ये जिम्मेदारी थी और मेरी ये जिम्मेदारी थी और मैंने ये किया और आपने ये नहीं किया। वेरी सॉरी टू से, आज ये जो इजलास हो रहा है, यकीन कीजिए मेंबर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर वहां आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बिलावल के साथ कोई दोस्ती नहीं है, मैं उनकी पार्टी में से नहीं हूं, लेकिन हकीकत में एटलीस्ट अगर चेयरमैन बिलावल उस इजलास में आ सकते हैं तो क्या वजीर आजम साहब को नहीं आना चाहिए था?
अगर वजीर आजम साहब आकर ये कौम के सामने तकरीर करते तो शायद बहुत बेहतर होता। आज कौम ये आस लगाकर बैठी है कि हमारे कौम के लीडर जो हैं वो जाएंगे, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। मियां साहब, यही क्वेश्चन हम फॉरवर्ड करते हैं कमर शोजब साहिबा से। कमर शोजब साहिब, आप सुन रही हैं, मियां कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ आना चाहिए था। इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी जानिब एक ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा, मतलब उठ भी सकता है, कल सेनेट का इजलास भी हो रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर ने अर्ली डेज में ये बात कही थी कि हमने कंट्रोल किया, जैसे कि हैदर साहब भी कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मई के महीने में स्पाइक आ सकता है, ज़्यादा तादाद ऊपर जा सकती है जो मुतासर अफराद हैं। तो फिर जब हम लॉकडाउन में नरमी की बात करते हैं, तो आप समझती हैं कि उस वक्त की गई बात और अब जब लॉकडाउन में नरमी की बात की गई है, तो ये दो जो नैरेटिव हैं वो सामने आ गए हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ा जरूरी है कमल साहिबा कि अभी जैसे वजीर आजम साहब का तस्करा किया है, उनको मिस किया है जैसे मियां साहब ने, तो इवन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी, वो भी उनके हवाले से भी था, वो भी एब्सेंशिया उनकी महसूस की गई। कमल साहिबा जी, अभी आप जवाब दीजिएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हैदर जमान साहब को शायद पता नहीं कि आज ऐवान में किस किस ने स्पीचेस की, क्योंकि मैं ऐवान की मेंबर हूँ तो मैं वहाँ मौजूद होती हूँ, इनको शायद रिपोर्ट बाद में मिलती है। तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इन्हें बता दूँ कि पहले वजीर खारजा बोले, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने स्पीच की है, फिर हमाद अजहर साहब ने एक मुख्तसर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, क्योंकि वो सारी कोविड-19 के NCOC के इजलास में मौजूद होते हैं, उसके मेंबर हैं। उसके बाद बिलावल साहब ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की स्पीच की और अपने साथ तमाम अपने लोगों को लेकर अवाम से चले गए। और उसके बाद मुराद शरीफ साहब ने तकरीबन 30 मिनट की स्पीच की जब हम उनके साथ निकल कर आए हैं। तो ये आज अवाम की कार्रवाई रही है, और बिलावल साहब बीच में उसके चले भी गए थे, और काफी देर के बाद वो जब स्पीचेस खत्म हो जाती हैं और उनकी बारी आ जाती है उसको तो तशरीफ ले आते हैं। जहाँ तक मियां अतीक साहब कह रहे हैं, देखिए ये अभी इजलास आज शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, और आप थोड़ा हौसला रखें। इंशाअल्लाह ताला सारे लीडरान मौजूद थे, कैबिनेट के तमाम मेजॉरिटी मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे सामने, और वज़ीर आज़म साहब भी जरूर तशरीफ लाएंगे। पॉलिसी स्टेटमेंट तो वो हर दूसरे दिन मीडिया के सामने बैठते हैं जुर्रत करके, और अपने तमाम मेंबरान जो कोविड-19 को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं या उसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनको साथ बिठाते हैं और वो अकाउंटेबल होते हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाता है, वो सारे आके अपनी प्रोग्रेस नीटली बता रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आप अगर पिछली डेट्स में जाके बात करेंगे तो एक चीज याद रखें, कोविड-19 कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, जिसको डे 1 से ये बताया गया कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें ऑन गोइंग स्ट्रैटेजी है, कोई फिक्स फ्रेमवर्क नहीं है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे चीजें टर्न अराउंड हो रही है उस तरीके से देखा जा रहा है। इसको एक लेंस के साथ अगर डील करें, जैसे ये हमारे फिल्म सपोर्ट चैंपियंस ने करने की कोशिश की कि लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, उसे ना इम्प्लीमेंट करा सके, ना उसकी प्रिपरेशन थी, ना उसमें अवाम को कोई रिलीफ दे सके, और जिस वक्त फेलियर हुआ तो वो सारा उठा के इन्होंने पेडल पे डालने की कोशिश की। आप ऑन ग्राउंड चेक कर लें, फुटेजेस उठा लें, देख लें जिस दिन अनाउंस हुआ उसके कितने दिनों बाद से प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। आपको पुलिस स्टेशन के बाद प्रोटेस्ट की फुटेजेस मैं भिजवा देती हूँ आपको। अच्छा कमल साहिबा, और आपको एक सेकंड जी, 11 यूसीज का डेटा देने में नाकाम रहे, 12वां साल है इनका हुकूमत में। 8 अरब का इन्होंने पैकेज अनाउंस किया था जिसमें राशन पहुंचाना था, आज तक ये डिटेल्स नहीं देते कि एक यूसी में 240 राशन बकौल इनके इन्होंने तकसीम किया, वहां पे किसी एक बंदे को भी राशन नहीं मिला, और वो यही आगे से कंप्लेंट कर रहे हैं, ये लियारी की मैं बात कर रही हूँ कि हमें कुछ नहीं मिला। तो खुदा का वास्ता है, अपनी नाअहलियां और निकम्मापन या अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद नहीं, क्योंकि अथॉरिटी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपको नहीं। अच्छा कमल साहिबा, पैडल के पीछे छुप नहीं सकते। ये सारे जवाब बिल्कुल हैदर साहब से पूछने वाले हैं, सिर्फ इतना फरमाते हैं, अभी उन्होंने भी एक सवाल रखा था, वो कह रहे थे कि एहसास प्रोग्राम के अलावा, ये आपने जैसे पहले भी मुलाहिजा किया होगा, बिलावल साहब बहुत दफा पूछ चुके हैं कि अदर देन द एहसास प्रोग्राम और क्या एलोकेशंस हैं, और वो आपको बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप छोटे ताजिरों के लिए कोई पैकेज दें और हुकूमत पैकेज अनाउंस नहीं कर रही। छोटे ताजिरों के लिए पैकेज अनाउंस कर दिया हुआ है, मेरे ख्याल में इनको स्टैटिस्टिक्स पता नहीं है। 1200 अरब का पूरा ब्रेकडाउन है, और बारहा जो पैकेज आता है उसकी पूरी डिटेल्स दी जाती है, लेकिन बिलावल साहब को ये पता नहीं है। हाँ जी हैदर साहब, जिम्मेदार बन रहे हैं, एक मिनट बात सुन लीजिए, जिस दिन के वो जिम्मेदार बन रहे हैं NFP अवार्ड के तहत 62% पिछले 10 सालों से उस सूबे को जा रहा है। इस वक्त एडिशनल जितना काम किया जा रहा है पाक की तरफ से, वो एक एडिशनल गुड जेस्चर है। 27.5 अरब रुपया 23.5 लाख खानदानों में सिर्फ सिंध में बांटा गया, जिसमें ये 1 लाख राशन नहीं दे सके।
सिर्फ कराची की आबादी जो है ना वो 2.25 करोड़ की है, जहाँ पर ये किसी एक जगह पे 1 लाख रुपए लाख बंदों को राशन नहीं पहुंचा सकते। ये इनके लॉकडाउन की हिस्ट्री है। हेल्थ में आप इनके हालात ये चेक कर लें कि सिंध की असेंबली में ऑन रिकॉर्ड ये हुआ है, हजरा पीछे साहिबा को 2 मेंबरान ने उससे बताया और उनकी फुटेजेस मौजूद है कि सिविल हॉस्पिटल में माली से काम करवाया जा रहा है क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। खुदा का वास्ता इंसानों को इंसान सही, राइट। तो योर पॉइंट वास्ते अपनी परफॉर्मेंस पे चेक लाएं। आपने जो इकदाम किए हैं, हमने तो पूरी हम कोशिश करी है, बिकॉज ये इसकी कोई डेट पता नहीं है कोरोना की। सही कमल साहब, पॉइंट आ गया आपका लाउड एंड क्लियर। अगर सिंध में साइंटिस्ट ने बता दिया कि कोरोना कब खत्म होगा और कैसे होगा तो काइंडली जरूर शेयर करें। यानी कमल साहिबा कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैकेज दिया गया है। जी हैदर साहब, एक तो योर राइट टू रिस्पॉन्ड आप बताइएगा, और दूसरा ये भी फरमाएं कि ये बहुत दफा याद किया जा रहा है वजीर सेहत सिंध को, अजरा पेचूहो साहिबा को, कि वो भी कोई मंजरनामे पर आए आगे और थोड़ा अवाम को कॉन्फिडेंस में लें अबाउट द मेजर्स दैट शी इज इंश्योरिंग इन प्रोविंस ऑफ क्वारंटीन में अभी सेल्फ आइसोलेशन में है। जी हैदर साहब, इस किस्म की जो बातचीत है ये कमल सोजब साहिबा जो है अमूमन करती हैं। शायद इनको चश्मा लगा लेना चाहिए। परसों भी चेयरमैन बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनकी दाएं साइड पे बैठी थी। शायद अगर ये उनको नहीं पहचानती तो गूगल कर लें सिंध गवर्नमेंट की या वेबसाइट खोल लें, ये शक्ल पहचान लेंगी। दूसरी बात है, आप जो सवाल किए ना, इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कमल साहब से जवाब ले लेने दीजिए। हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे इन्होंने सिंध में बांटे हैं, उसके अलावा इनके पास कोई अरब नहीं है। वही अरब हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिम और मशीनों पे आए थे और मर्सिडीज गाड़ियों पर वो वापस चले गए थे। वो 200 अरब जो आने थे। आपके सामने डॉक्टर नौशेरवां बरकी साहब एक शख्स हैं, वो गुमशुदा हैं और वो 7 साल से वजीर आजम के कजन और MTI लॉ के वो आर्किटेक्ट हैं। KP तबाह उन्होंने हेल्थ केयर निज़ाम दिया जिसकी अब आप लेडी रीडिंग में देख रहे हैं। वो कहाँ है शख्स, वो किस मुल्क में इस वक्त मुकीम है? वो आर्किटेक्ट है, वो मेन हेड हॉन्ग फोर्स है। उसके बाद पंजाब में जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, और मैं ग्रेटफुल हूँ पाकिस्तान के इदारों का जिनको वजीर आला वसीम अकरम प्लस के साथ बैठकर उसको बताना पड़ा कि लाहौर हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ कोरोना वायरस इन पंजाब। लेकिन लाहौर में I8 और I10 इस्लामाबाद में इनको कोरोना का फैलाव नजर नहीं आता। WHO चाइनीज एक्सपर्ट्स जो आए उन सब ने कहा कि 15 मई से 30 मई तक आप लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करेंगे, लेकिन हमने लाइवलीहुड को तरजीह दी है लाइफ्स के ऊपर। हम हर्ट इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और कोरोना कॉफिन शायद किसी को हैदर साहब, बिल्कुल आपकी जो बात है वो बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन हमने देखा था कि 26 फरवरी को जब पहला केस रिपोर्ट। एक सेकंड इन्होंने अपनी बात में कंफर्म कर दिया ना, क्योंकि इन्होंने अपने इब्तदाई में फरमाया था कि ऑपोजिशन में हौसला नहीं है हमारी तकरीरें सुनने का, तो खुद ही एडमिट कर लिया ना कि स्टार्ट वजीर खारजा ने किया, ऑपोजिशन मौजूद थी। उसके बाद इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोले, ऑपोजिशन मौजूद थी। हेल्थ मिनिस्टर तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार लगा हुआ है, वो नहीं आए। उसके बाद हेल्थ एडवाइजर नहीं आए। बात तो कोरोना की होनी थी लेकिन नहीं आए। मैं आऊंगी आपकी तरफ, आपका रिस्पॉन्स इसके ऊपर। लेकिन हैदर साहब, मैं जब आपने गालियां देने वालों को खड़ा करना होता है तो किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अभी एक्चुअली बात यह है हैदर साहब कि जो हम लोग सवाल बिल्कुल आप लाहौर के बासी होते हुए लाहौर का बता रहे हैं, आप पंजाब का बता रहे हैं, बट द प्रॉब्लम है कि यकजहती की जरूरत पड़ी है, क्या वो कश्मीर हो, क्या वो मईशत हो, क्या वो कोरोना हो, वजीर आजम साहब की तरफ हम देखते ही रह गए। ना वो पार्लियामान को इकट्ठा करते हैं, ना अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं। अगर तैयब अर्दगान आ सकता है, अगर ट्रंप आ सकता है, अगर बोरिस जॉनसन आ सकता है, अगर महातीर आ सकता है, या दुनिया के लीडर्स पार्लियामेंट में आ सकते हैं। हैदर साहब, पॉइंट मेड आपका, बैरिस्टर साहब बड़ा वाज़ेह पॉइंट आ गया है। अब ये जरा फरमा दें, पार्लियामान में वोट देने हैं, पार्लियामान में लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है। मीडिया एंकर से आपने वोट नहीं लेने। फिर लोग यही कहेंगे आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे मोना कि जी जियो वालों से वोट ले लें या फलाने से वोट ले लें। बैरिस्टर साहब, मेरा अर्ज सुन लें। जी मेरा अर्ज है कि चले, आपने लाहौर के बारे में भी बताया, आपने पंजाब की सिचुएशन पर भी बताया, बिल्कुल वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। आप तमाम एक दूसरे के फॉल्ट्स को भी आप हाईलाइट करें, लेकिन ऑल्सो स्पीक फॉर योर सेल्फ। अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, ये जो राशन बैग्स का एक अजीब सा मामला एक सामने आया है सिंध से कि जी राशन बैग्स वो कह रहे हैं नहीं मिले हैं, और एक खास
पर्टिकुलर चैनल के हवाले से भी बहुत ज्यादा वो एक जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ विच हंटिंग बीइंग डन। तो ये क्या गिला आ रहा है, आपकी हुकूमत क्यों इतनी नाराज है एक मखसूस चैनल से? जाहिर है अगर कोई, आई एम श्योर नोबडी इज कैरिंग एन एजेंडा अगेंस्ट एनीवन, तो क्या किसी को अक्यूज इस तरह से करना ठीक होगा? You have asked me this question. Now, if you allow me, can I answer it? जी सर, stage is yours. बिल्कुल बताएं। Thank you very much. I am so grateful. पहली बात, देखिए जो 3 लाख राशन बैग तकसीम हुआ है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, एक एक शख्स का आईडी कार्ड नंबर, वल्दियत, एड्रेस और उसका जो पूरी डिटेल है वो रात के अंधेरे में बांटा गया है, बट हर चीज मौजूद है। और हमने सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो किया है, प्रोटोकॉल्स को। अगर हम मीडिया फुटेज करते तो फिर इमरान इस्माइल साहब वाला हाल हो जाता, या जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एहसास प्रोग्राम की सो कॉल्ड। दूसरी बात, देखिए हमारी किसी चैनल से नाराजगी नहीं है। हाई कोर्ट लंदन का फैसला पढ़ लें और 12 लाइबल सूट्स की जजमेंट पढ़ लें। जो मीडिया चैनल दुनिया में डेफेमेशन और लाइबल पे एडजुडिकेट हो गया, जिसको 185,000 पाउंड जुर्माना हुआ और 2 मिलियन पाउंड डैमेजेस हुए, और उसके अलावा 12 जजमेंट्स हैं लंदन हाई कोर्ट की, और पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ केसेस हैं, टैक्स के भी हैं, और वो डिटर्मिनेशंस हो गई हैं, अदालतों ने किया है, मैंने आपने नहीं किया कि ये झूठा चैनल है, ये डेफेमेटरी है, ये लाइबलस है। राइट सर, वो चले बात है, लेकिन आप पहले करते ना, ये आप पहले फैक्ट्स अनर्थ करते उनके हवाले से। आपने तब तक कुछ नहीं किया जब तक वो आपके बारे में कोई सुन लेना, पहले की क्या बात, थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। आपका पीटीवी हो या कोई चैनल हो, अगर अपने बीट रिपोर्टर्स को एक ब्रीफ दे रिटन कि जनाब आप एक सूबे के मुतल्लिका नेगेटिव पैकेजेस तलाश करें, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर। अच्छा, सेनेटर मियां अतीक की जानिब आ जाते हैं। हैदर जमान साहब, आपसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मियां अतीक साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, कमर शोजब साहिबा की भी सुन रहे हैं और आप बैरिस्टर साहब की भी सुन रहे हैं। अब हाँ हैदर साहब, थोड़ी देख लिए प्लीज, आपका पॉइंट आ गया है। हम मियां अतीक की जानिब भी जाते हैं। चूंकि आप सेनेटर हैं, कल सेनेट का इजलास भी होने जा रहा है, कौमी असेंबली की सारी कार्रवाई भी सबने देखी और अभी भी जो गुफ्तगू हो रही है वो भी आप सुन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कल जो सिचुएशन, चूंकि एक ही फॉर्मूला है, एक ही एजेंडा है कोरोना के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि जो आज कौमी असेंबली में हुआ तो वो उसका खदशा है कि सेनेट में भी ऐसा हो सकता है, या कोई आपने एक सॉलिड नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ है? देखिए जी, अभी हमारी जो पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग हुई थी, मैं जाती खुद वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन मुझे सारा इल्म में है। मैं उस दिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ही मौजूद था और उसमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन अपना हिस्सा लिया। आज मेरी बड़ी डिटेल से चेयरमैन साहब से बात हुई और मैंने मुअद्दबाना गुजारिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब इस बात पे एग्री हैं कि हमने कतई तौर पर वो इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे का सवालो जवाब उस तरफ नहीं लेकर जाना। सेनेट अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा फोरम है, अपर हाउस है, कि जहां पर सारे जो पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम किसी पर कोई किसी किस्म की ना जुमलेबाजी करें, ना कतई तौर पर कोई ऐसी बात करें जिससे इंतशार फैले। और यही वजह है कि कौम एक्सपेक्ट इस वक्त में जो कर रही है, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट उनको लिख कर दिया और मैंने ये अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज डाली है। तमाम हमारे जो लोग हैं, 103 मेंबर हैं इस वक्त में, 103 मेंबर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हैं। हमने पिछले दिनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वेबिनार किया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला वेबिनार है जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था। मैंने सबसे मुअद्दबाना अपील किया कि खुदारा इस वक्त कौम के सामने मजाक मत बने, ना हुकूमत बने ना ऑपोजिशन बने, आप मिलजुल कर कौम को सहारा दे। जो लोग इस वक्त में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे जो बाकी शोबों से लोग हैं, वो इस वक्त में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ बराबरी में खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। किस तरह मुमकिन हो कि पीपी किट्स उनके पास ना हो। और दूसरा, जो जिन घरों से खास तौर पर जो डॉक्टर, अल्लाह को प्यारे, आज हमारे एक मेजर जो थे वो शहीद हो गए इसी कोरोना की वजह से, हमें उनको जो है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, कंडोलेंस करनी चाहिए, ना कि तमाम कौम ये तमाशा देखे कि हम वहां पे। और एक और बात मैं वाजे कर दूं, शायद आप दोनों चीजों में, अगर अवाम ने इसका एहसास ना किया तो another 2-3 days मैक्सिमम 1 वीक दोबारा बड़ा सीवियर लॉकडाउन होगा। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।
1000 केसेस रोज आए। और दूसरी चीज, अगर पार्लियामेंट को किसी किस्म का कोई तमाशा बनाया गया तो जिस दिन ये मामला होगा उसी दिन हाउस जो है वो प्रोरोग हो जाएगा, चाहे नेशनल असेंबली का हो या सेनेट का हो। ये सबको बात अपने सामने रखनी चाहिए। हम कौम को मजीद डिमोरलाइज कतई तौर पर नहीं कर सकते। मुआशी तौर पर इस वक्त मेरे मुल्क की हालत तबाह बदतरीन हो चुकी है। आम गरीब लोगों के पास रोटी खाने की नहीं है, उनको पैसों का सिलसिला नहीं है, कारोबार लोगों के बंद हैं, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, किसी तरफ से बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। कोरोना वायरस अलग है। क्या हम ये अच्छा लगेगा कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराएं? कतई तौर पर हमें ये बड़ा वाज़ेह एक पैगाम है मियां साहब, आवाम के मोराल को आप करना। एक आखिरी जरा राउंड हम लोग लगा लेते हैं तीनों हमारे पैनलिस्ट के साथ। जी कमल साहिबा, स्टार्टिंग विद यू, अब आपसे शुरू करते हुए एक आखिरी हमारा राउंड है, ये फरमाइएगा। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि हैदर साहब ने उठाए थे। जी, हैदर साहब को जरा पर्सनल कमेंट करने की आदत है। मैं इस चीज को आई रियली प्रोटेस्ट। मुझे ना ऐनक लगाने की जरूरत है और ना कुछ और करने की जरूरत है। इनसे कहेंगे लॉजिक पे आर्गुमेंट पे रहा करें, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, बगैर ऐनक के भी मुझे नजर आ जाते हैं। और 1 घंटा 10 मिनट मैंने बैठ के बिलावल की जितनी भी नॉनसेंस थी वो पूरी सुनी है वहाँ पे, जिसमें कोई काम की बात नहीं थी, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं थी, सिर्फ उनको कैश चाहिए जो उनके हाथ में आ जाए। कमल साहिबा, परसों फिर कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है, आज की सूरत हाल भी सबके सामने है। बताइएगा कि परसों किस तरह से आप टैकल करेंगे चीजों को, क्योंकि अब अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर सारी सियासी पार्टियों की जानिब से ऐसा पैगाम जाएगा तो डेफिनेटली फिर तो हर चीज डिस्पर्स हो जाएगी। मुझे जरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जिस मकसद के लिए इसको बुलाया गया है, आज वो जिनको ये फरमा रहे हैं, मुराद साहब ने भी बार बार ये बात की कि हम यहाँ पे आपकी बात सुनने आए हैं, आप कुछ सजेशन दें। आप दुनिया में जो भी आपको रिसर्च नजर आ रही है इस वक्त, कोविड-19 के कोई बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि फिक्स कोई चीज नहीं है, किसी के पास इस वक्त सक्सेस मॉडल नहीं है। बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने बगैर लॉकडाउन के अपने मुल्क में काफी चीजों को नॉर्मलाइज रखा हुआ है और कोविड-19 को फाइट भी कर रहे हैं। और बहुत सारी वो इकोनॉमीज हैं जिनको हम देखा करते थे कि जिनका पर कैपिटा इनकम 50,000 पर डॉलर था, और उसके अलावा उनकी वर्ल्ड में बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज थी, उसके बावजूद वो कोलैप्स कर गए हैं। इसलिए ये अब अपनी जो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको जरा समझने की कोशिश करें और एक सिर्फ वजीर आजम को टारगेट ना करें, क्योंकि ऑपरेशनलाइज जो चीजें हो रही हैं वो ऑन ग्राउंड मुख्तलिफ सूबों में हो रही हैं। और जहाँ परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, ये नाअहल और निकम्मापन सबसे ज्यादा इन्हीं को सूट करता है। अजरा पीछो साहिबा को उन्होंने ठीक कहा है, गूगल पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पर वो कहीं नजर नहीं आती हैं। और पिछले 10 से 12 साल से या वो होती हैं हेल्थ मिनिस्टर या उनके हस्बैंड सेक्रेटरी होते हैं एजुकेशन या हेल्थ के, दोनों का बेड़ा गर्क है। 5.5 अरब का इन्होंने अब तक 5.5 का ले चुके हुए हैं ये खैर से सिंध में, और अभी तक हेल्थ की उसमें और कोई नहीं। लेकिन कमल साहिबा, पॉइंट यही है कि अंटिल वी गेट आउट ऑफ दिस, हम एक दूसरे से एक अपने क्रिटिसिज्म से बाहर निकल के हमने कंस्ट्रक्टिव भी तो कोई काम करना है ना कमल साहिबा। 93,000 डॉग बाइट केसेस हैं लाड़काना में, खाली 23,000। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं इसमें कोई नहीं है, तो फैक्चुअल बातें हैं। बिलावल बहुत सेंसिटिव है, माशाल्लाह अच्छी बात है। खर में पिछले 12 सालों से बच्चे मर रहे हैं, उनकी कभी मैंने उनके मुंह से बात नहीं सुनी ना, वहाँ पे ऑन ग्राउंड नहीं। लेकिन यस, वेरी वेरी ट्रू, लेकिन आप मूविंग अहेड भी हमें कोई स्ट्रेटजी चाहिए। लॉकडाउन की बातें करने वाले हैं, ये याद रखें कि भूख जो है वो फोरकास्ट कर दी गई है कि 25 करोड़ लोग, ये यूएन ने फिगर्स दिए, 25 करोड़ लोग कहतसाली की वजह से, भूख की वजह से मर सकते हैं। सही पॉइंट मेड जी कमल साहब। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। घर में आज तक इन्होंने लोगों को ना पानी पहुंचा सके, इन्होंने खाना पहुंचा सके, और हर रोज हम यही चाहते हैं कमल साहिबा कि आप तमाम लोग किसी कंस्ट्रक्टिव जानिब चलें और हम तमाम आवाम को मिलके, क्योंकि आप सबकी तरफ हम लोग देखते हैं ना, द पब्लिक हैज नोबडी बट द पार्लियामेंटेरियंस टू ट्रस्ट इन एवरी स्फेयर। जी हैदर साहब, आपका भी लास्ट कमेंट आ जाए, फिर हम मियां साहब की तरफ बढ़े। होना क्या लास्ट कमेंट करना है, आप मियां साहब से ले लें। ऐवान में चीखें और नॉनसेंस सुनी जो, और अभी आपके प्रोग्राम में एक और तरह की नॉनसेंस सुन रहे हैं हम। तो ये नॉनसेंस जो है सारी कौम को अनफॉर्चुनेटली सुनना है। जब किसी चीज़ की कोई सेंस ना हो, जाहिर है नॉनसेंस ही लगती है। जब हेल्थ मिनिस्टर आया नहीं, उसने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए, जिसने पोस्ट ऑफिस की वजारत संभाली हुई है, जिसके पास जिसको अलिफ बे पता नहीं है कि कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जिसको ये नहीं पता कि 2 करोड़ मास्क यहाँ से कैसे स्मगल हो गए, जिसको ये नहीं पता कि ईसीसी के नीचे
गैसकॉन और सितारा केमिकल्स को इजाजत दे दी गई और बाकी जो है मेंबरान कैबिना के वो हला लला करते बैठे रह गए और बाहर से जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटीज और टैरिफ लगा दिए गए, जिनको ये नहीं पता कि आटा किसने निकाला और चीनी किसने निकाली। यकीनन उनको पढ़े लिखों की बातें नॉन सी लगेंगी, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाए इनको सिंध याद आ जाता है, अपनी कारकर्दगी नहीं। हम तो अभी भी चाहेंगे, आज भी बिलावल साहब ने यही कहा हमारे वजीर आजम, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम, उन्होंने कहा हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स का जो इजलास बुलाया जिससे वजीर आजम साहब तकरीर करके चले गए थे, रिवायत तो उन्होंने डाली थी आज से 6 हफ्ते पहले। हम तो आज भी कह रहे हैं कि कौमी यकजहती की जरूरत है। जब कश्मीर पे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स आए तो आर्मी चीफ साहब भी तशरीफ लाए, लेकिन एक ही अपोजिशन लीडर को याद नहीं करते जैसे आप वजीर आजम साहब को याद करते हैं। ये कंटेंशन है। अल्लाह नहीं देनी, हमें नॉनसेंसिकल टॉक नहीं करनी, हमें यकजहती का मुजाहरा करना है। हम लोगों की उम्मीद बने, हम लोगों के लिए एक बता दें, आप अपोजिशन लीडर को भी वैसे ही याद करते हैं जैसे आप वजीर आजम साहब को याद करते हैं। वो भी तो मिसिंग थे ना, लेकिन आपने वैसे आपसे तस्करा नहीं सुना, इसलिए मेरा अर्ज है आपसे। डू यू मिस द अपोजिशन लीडर एज वेल सर? हैदर साहब, मैं तो कहा ना कि सिवाय चेयरमैन बिलावल साहब के कोई पार्लियामेंट्री लीडर नहीं आया, आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है मियां अतीक साहब, चूंकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब ये बताएं कि कौमी यकजहती की वो बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि कुछ और ही माहौल है, तो ये यकजहती कहाँ से आएगी, कैसे पैदा होगी, कौन कंसेंसस करेगा, कौन उनको एक मेज पर लेकर आएगा? देखिए मैम, मैं तो यही बात कह सकता हूँ कि एज आम लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत परेशान हैं कि माजरत के साथ, चाहे ऑपोजिशन हो या हुकूमत वक्त हो, आम आदमी को, एक मोची को, एक रक्शे वाले को, एक ड्राइवर को, एक नाई को, उसको इस बात से क्या लगे कि कौन लीडर है कौन लीडर नहीं है, कौन क्या कर रहा है। उसने तो ये देखना है कि मेरे मसाइल के, और बिलखसूस इन हालात में जब सारी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, हमारा मुल्क, हमारी कौम इतनी ज्यादा परेशानी में है, क्या ये मुनासिब है कि हम एक दूसरे के ऊपर अल्फाज का इस्तेमाल करें और खामोशी ना करें, बर्दाश्त ना करें एक दूसरे को। मैं तो बार बार, और मैंने चेयरमैन से खास तौर पर इस चीज पर टाइम मांगा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं रोकर, मिन्नत कर कर, एक दूसरे से आहुजारी कर कर, आम आदमियों की तरफ से तमाम जो हुकूमत वक्त के अरकान है उनका भी, और जो अपोजिशन है उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इस वक्त में आम लोगों का सहारा बने, उन्हें मजीद परेशानी में परेशान मत करें, बल्कि उनके साथ एक दिलासा दे, उनके साथ खड़े हों, अवाम में जाएं। देखिए आज उनको अगर आवाम को निकलना पड़ता है तो क्या हमारे लीडरान को नहीं? कोई लीडर नहीं निकल रहा है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं जैसे भी है। क्या उनको अपनी जिंदगियां ज्यादा अजीज है, या फिर पक्का लॉकडाउन कर दें कि कोई भी घर से ना निकले, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक तरह इस पे कमेंट करने दें। हमारे तमाम एमएलए समेत मेरे, हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कर रहे हैं, और लोगों आज से नहीं कर रहे हैं, 1.5-2 महीने से कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको ट्रेजरी बेंचेस से ज्यादा रिपोर्ट आ रही है कि लोग कोरोना से इफेक्टेड है, इसलिए कि वो निकल रही है और कांटेक्ट में है और जाके काम कर रही है। सबसे ज्यादा अगर इसको कोई सेफ पार्टी है तो वो लैपटॉप के आगे मास्क लगा के बैठने वाली पार्टी है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ये सबको सेफ सलामत रखे, लेकिन वहां से आपको एक भी केस रजिस्टर या रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए कि वो कंप्लीट आइसोलेशन में। और आज हमें एक्सक्यूज ये दी गई कि जी वो सर्वाइवर है कैंसर के और पेशेंट है। डॉक्टर तमीदा मिर्जा साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, हमारे साथ नुसरत साहिबा है, हमारे साथ नुजत पठान साहिबा है, ये कैंसर सर्वाइवर है और आज सारे पार्लियामेंट में मौजूद थे। नहीं, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। की जिंदगियों को उतना ही थ्रेट है, वो कोई बहुत ज्यादा अपने आप को वीआईपी, और सबसे ज्यादा उतावले वही हो रहे थे इस इजलास जी। अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल द टाइम दैट आई हैड, लेकिन बहुत शुक्रिया, और काफी हम लोगों ने बातें आज की हैं बहुत मल्टीपल उमूर पे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन कमल शोजब साहिबा, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी एंड सेनेटर मियां अतीक हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है नाज़रीन, एक हस्ब मामूल बात है कि जब हम एक हॉस्टिलिटी का माहौल देखते हैं पार्लियामेंट में, या एक हम लोग एक व्यू पॉइंट्स में इख्तलाफी नोट्स देखते हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल के उसके बाद भी ये कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख तक जो ये इजलास चलेगा, फ़िलहाल ये वाला सेशन, अब आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ अवाम के मसाइल और उनकी तकालीफ पर उसका फोकस होगा, और इसी तरह से वो एटलीस्ट अपने इन बातों से निकल कर कोई अवाम के भी मसाइल को हल करेंगे, जो कि पर्पस था एक्चुअली इस इजलास का।
अब तक की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स ले रही है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।